चकोर रोटी वाली बहू। पुखराज जी के परिवार में उनकी पत्नी सरिता और उनके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा प्रियांशु, उसकी पत्नी जूही, दूसरा बेटा शुभम, उसकी पत्नी शिवानी, तीसरा बेटा विवेक, उसकी पत्नी माधुरी। तीनों बेटे बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन तीनों बहुओं में लड़ाई झगड़ा रहता था। तीनों बहुओं की आपस में नहीं बनती थी। पुखराज जी अपनी पत्नी सरिता के साथ अपनी जॉब के काम से देहरादून अपनी कार से जाते हैं। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जाते जाते उनकी पत्नी सरिता की इस हादसे में प्राण निकल जाते हैं। जब घर वालों को इस एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो तीनों बेटे अपनी कार से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। सरिता जी के पार्थिव शरीर को घर लाया जाता है। सारे रिश्तेदार, सगे संबंधी सबका इंतजार किया जाता है। उनका दूसरे दिन अंतिम संस्कार किया जाता है। जैसे भगवान ने उनके घर की सारी खुशियां छीन ली हो। हंसता खेलता परिवार गम की दुनिया में बदल गया। कुछ दिनों तक उनके परिवार में दुख का समय रहा। कुछ समय के बाद प्रियांशु की पत्नी ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। प्रियांशु की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, मानो जैसे उसको कोई खजाना मिल गया हो। प्रियांशु सरकारी दफ्तर में काम करता था। उसने अपने बच्चों की खुशी में एक पार्टी रखी। उनके घर में सरिता के न रहने के बाद बहुत दिनों बाद खुशियाँ आई थी। वह अपने दोनों छोटे भाइयों के साथ बहुत खुश रहता था। दूसरा बेटा शुभम रोडवेज में बस का ड्राइवर था और तीसरा बेटा विवेक, वह सरकारी स्कूल में टीचर था। उन सब का खाना एक साथ बनता था। प्रियांशु मांसाहारी था। उसकी जब भी इच्छा होती खाने की, वह अपनी पत्नी जूही से मांस मछली बनवा लेता था। प्रियांशु के छोटे भाई शुभम की पत्नी शिवानी को मांस मछली बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वह पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास करती है। शिवानी को इन सब चीजों से परहेज था। वह जब भी देखती किचन में मांस मछली बन रहा है, किचन में काम करने नहीं जाती थी। उसने अपनी देवरानी माधुरी से कहा, देख छोटी, मुझे इन चीजों से परहेज है। मैं तो रोटी नहीं बनाऊंगी। आज तुम्हें रोटी बनानी पड़ेगी। लेकिन छोटी बहू माधुरी आलसी और बहुत चालाक, जहाँ भी काम देखती वहीं चुपके से बहाना बनाकर निकल लेती। माधुरी जानबूझकर चकोर रोटी बनाकर रख देती थी। खाने वाला भी समझ नहीं पाता था यह रोटी है या पराठा, क्योंकि माधुरी अपने पूरे परिवार और माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसने कभी भी अपने घर पर कोई काम नहीं किया। उसके परिवार के सभी लोग उसे पलकों पर बैठा कर रखते थे। उसकी हर इच्छा पूरी कर देते थे, इसलिए उसने घर गृहस्थी के कामों पर कोई ध्यान नहीं दिया। सब उसकी रोटी की मजाक बनाते थे। लेकिन उसने यूट्यूब पर कुकिंग चैनल देख देख कर सारा खाना बनाना सीख लिया। अब वह सबसे अच्छा खाना बनाकर सबसे अपनी तारीफें बटोरने लगी।